क्या हुआ है? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं। एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं, लेकिन क्या करें? कुछ तो करना होगा। यूसुफ, मेरे गुमगश्ता, कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये दरवाजा खोलिए। लेकर जाऊंगा। बाबा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगरगोशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए किनार से दूर चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशनशीनी इख्तियार की ताकि तनाई में अपने यूसुफ के लिए खूब जी भर के गिरिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया, और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं? चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा फरियाद ना करूं? मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतना पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ डंडा छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वक्त बजानी भी, हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती, और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाक़े को भुला पा रहे थे कि अजीज़ मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ। वो बाइस बने ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी। फरिश्ते वही, खुशामदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूं।
देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसाल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदावंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डालो। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक़ विलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक़ विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाए परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। वाए, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पालोगे। बेहक फरिश्ता वही, कहाँ हैं आप? परवरदिगार, आज के बाद से मैं अपने तमाम तरकीले, शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं।
तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था। मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफ़हूम में इश्क का इदराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता है।